शक्रशक की पराजय। नारद जी कहते हैं, राजन, तदनंतर महावीर प्रद्युम्न अपनी विजय दुंदुभी बजवाते हुए यादव सैनिकों के साथ मधुधारा नदी के तट पर गए। स्वर्णगिरी के किनारे कुबेर के सुंदर वन में, जो सुनहरे हंसों और कांचनी लताओं से संपन्न है, वहां पहुंचे। मिथिलेश्वर हिमालय की गुफाएं देवताओं के लिए दुर्ग का काम देती हैं। वहां दानवों की पहुंच नहीं हो पाती। वहां गंगा तटवर्ती बेत की झाड़ियां छाई रहती हैं। कभी कभी दानवों से डरकर स्वर्ग से भागे हुए 8 लोकपालों की निधियां वहां निवास करती हैं। शक्रशक नामक देव शिरोमणि उस प्रांत के अधिपति हैं। प्रद्युम्न का आगमन सुनकर उन्होंने उनके साथ युद्ध करने का विचार किया। प्रद्युम्न के भेजे हुए बुद्धिमानों में श्रेष्ठ साक्षात उद्धव मार्गदर्शी लोगों से रास्ता पूछते हुए शक्रशक की नगरी में गए। सभा में पहुंचकर मंत्री प्रवर प्रभु उद्धव ने राजा इंद्रशक को नमस्कार करके प्रद्युम्न की कही हुई बातें विस्तार के साथ कह सुनाई। उद्धव बोले, यादवों के इंद्र, द्वारकापुरी के स्वामी राजा धीराज उग्रसेन जम्बू द्वीप के नरेशु को जीतकर राजसूय यज्ञ करेंगे। उनके द्वारा दिग्विजय के लिए भेजे गए बलवान रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न अपने तेज से भारत आदि वर्षों को जीतकर आज ही इलाव्रत वर्ष पर विजय पाने के लिए आए हैं। उन श्री कृष्ण कुमार का बल महान है। यदि आप अपनी कुशल चाहते हैं तो शीघ्र ही उन्हें भेंट दीजिए। सर्वज्ञों में श्रेष्ठ नरेश, यदि आप भेंट नहीं देंगे तो आपके साथ युद्ध अनिवार्य होगा। शक्रशक बोले, दूत सुनो, देवता लोग भी सदा मेरी पूजा करते हैं, फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है। मैं सिद्ध हूँ, महावीर हूँ और 1,00,000 हाथियों के समान बलवान हूँ। 8 लोकोपालों के आधिपत्य का रक्षक हूँ। कुबेर के समान कोच से संपन्न तथा इंद्र के समान उर्वर शक्तिशाली हूँ। उग्रसेन को ही मुझे उत्तम उपायन भेंट करना चाहिए। मैंने पहले कभी किसी को भेंट नहीं दी है, इसलिए मैं तुम्हारे यदुराज को भी भेंट नहीं दूंगा। उद्धव बोले, यादवों के तेज से जैसे कुबेर को तिरस्कार प्राप्त हुआ है और उन्हें भेंट देनी पड़ी है, जैसे क्षेत्र देश के बलवान राजा श्रृंगार तिलक ने भेंट दी है। हरिवर्ष के राजा शुभांग, उत्तराखंड के स्वामी गुणाकर, दैत्यों के सखा राक्षस राज लंकापति संवत्सर, केतुमाल और शकुनी आदि बड़े बड़े असुरों ने जैसे भेंट दी है। राजन, उसी तरह उन्हीं किसी दुर्दशा में पड़ने पर आप भी प्रद्युम्न को भेंट देंगे। नारद जी कहते हैं, राजन, उद्धव की उपर्युक्त बात सुनकर बलवान शक्रशक ने कुपित हो उद्धव को इस प्रकार उत्तर दिया, भगवत भक्त शिरोमणि, सुनो, जब तक मैं भेंट दूं तब तक तुम यही ठहरो, अन्यथा तुम जाने ना पाओगे। महामते, मेरी ये बात सत्य है, सत्य है। उद्धव बोले, हम मंत्रियों में श्रेष्ठ और श्रेष्ठ ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। जो हमारी शिक्षा नहीं मानते उनका मंगल नहीं होता। नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार शक्रशक ने उद्धव को वहां नजरबंद कर लिया। उद्धव के न लौटने से यदुवंशी लोग चिंतित हो गए। उन्हें देखे बिना उन सबके कई दिन बीत गए। तब मेरे मुख से उद्धव जी के अवरोध का समाचार सुनकर भगवान प्रद्युम्न हरि त्रिपुरासुर को जीतने के लिए यात्रा करने वाले महादेव जी के समान शक्रशक पर विजय पाने के लिए चले। उनके साथ समस्त यादव बंधु और सारी सेना थी। प्रद्युम्न जी स्वर्ण आदि की गुफा के द्वार पर जा पहुंचे। दुदुम्बियों की ध्वनि से मिश्रित वीर योद्धाओं के कोदंडों की टंकारों, घोड़ों के हिलनाट की आवाजों तथा हाथियों की चिंगाड़ों से 10 दिशाएं गूंज उठी। सैनिकों के पैरों से उड़ी हुई धूल भी सब ओर व्याप्त हो गई। शक्रशक की सेना यादवों से युद्ध करने लगी। भयंकर युद्ध होने लगा। व्योम मंडल अस्त्र शस्त्रों से आच्छादित हो गया। निरपेश्वर, ये सब देखकर मेरु पर्वत के निवासी समस्त देवता भयभीत हो उठे। इसी समय क्रोध से भरा और रथ पर चढ़ा महाबली शक्रशक
10 अक्षौणी सेना के साथ आगे बढ़कर यादवों के साथ युद्ध करने लगा। देवताओं का यादवों के साथ तुमुल युद्ध छिड़ गया। राजन, प्राकृतिक प्रलय के समय चारों समुद्रों के टकराने से जैसी भीषण ध्वनि होती है, वैसा ही महान कोलाहल वहां होने लगा। अस्त्र शस्त्रों से वहां अंधकार सा छा गया। उस समय बलदेव के छोटे भाई रोहिणी नंदन वीर सारण कवच धारण किए हाथी पर बैठकर बारंबार धनुष की टंकार करते हुए सबसे आगे आ गए और अपने कोदंड से छूटे हुए बाणों द्वारा शक्र शक्की सेना का संहार करने लगे। सारण के बाण समूहों से कितने ही वीरों के दो दो टुकड़े हो गए। युद्ध भूमि में बहुत से रथ करवट लेकर वृक्षों के समान धराशायी हो गए। उस समय जिनके कुंभ स्थल फट गए थे, उन हाथियों के मोती इधर उधर गिर रहे थे। बाणों के अंधकार में वे बिखरे हुए मोती रात्रि काल में तारागढ़ों के समान चमकने लगे। कटते हुए घोड़ों, पैदल योद्धाओं तथा हाथियों से वह सम्रांगण भूतगणों से युक्त भूतनाथ के क्रीड़ा स्थल महाशमशान सा जान पड़ता था। सारण का बल देखकर सब देवता भाग चले। उनके कोदंड छिन्न भिन्न हो गए, कवच चारों ओर से फट गए। अपनी सेना को पलायन करते देख बलवान शक्रसख धनुष टंकारता हुआ वहां आ पहुंचा और बड़े जोर से मेघ की भांति गर्जना करने लगा। वीर धनुर्धर बलवान शक्रसख ने सम्रांगण में अर्जुन को 10, सांब और अनिरुद्ध को 100, गद को 200 तथा सारण को 1 सहस्त्र बाण मारे। उसके बाणों की मार से रथी वीर 2-2 घड़ी तक उसी प्रकार चक्कर काटने लगे जैसे कुम्हार के चाक घूम रहे हों। वह अद्भुत सी बात हुई। उसी तरह चक्कर काटने से घोड़े मृत्यु के ग्रास बन गए, रथों के बंधन ढीले पड़ गए। रथियों के मन में खेद होने लगा और सारथी भी युद्ध में मूर्छित हो गए। राजेंद्र, उस समय जामवती नंदन सांब दूसरे रथ पर आरूढ़ हो बलपूर्वक धनुष टंकारते हुए आए। उन्होंने शक्रसख के धनुष को 10 बाणों से छिन्न भिन्न कर डाला। 2 बाणों से उसके सारथी को और 100 बाणों से घोड़ों को यमलोक भेजकर सहस्त्र बाणों द्वारा उसके रथ को भी चूर चूर कर दिया। धनुष के कट जाने तथा घोड़ों और सारथी के मारे जाने पर रथहीन हुए शक्रसख ने मतवाले गजराज पर आरूढ़ हो रोष पूर्वक शूल हाथ में लिया। बलवान शक्रसख ने उस शूल से सांब की छाती में चोट की। उस आघात से सांब का मन कुछ व्याकुल हो गया। शक्रसख का हाथी 1-1 योजन का डग भरता था। उसका रंग कंजलगिरी के समान काला था। उसकी ऊंचाई 4 योजन की थी। उसके 2 दांत आधे योजन तक आगे निकले हुए थे। वह बड़े जोर से चिंगाड़ता था। उसकी 4-4 योजन विस्तृत 3 सूंडें थीं। उनके द्वारा वह सांकलों को गिराता, हाथियों और वीरों को कुचलता तथा रथों और घोड़ों को इधर उधर दांतों और पैरों से विनष्ट करता हुआ काल, अंतक और यम के समान दिखाई देता था। शत्रु से प्रेरित उस महान गजराज को आते और विचरते हुए देख यादव सैनिक भयभीत हो युद्ध से भाग चले। उस समय बलदेव जी के छोटे भाई बलवान गद ने गदा लेकर उस वज्र सरीखी गदा से उक्त गजराज के कुंभ स्थल पर बड़े जोर से आघात किया। उस आघात से उसका कुंभ स्थल फट गया और वह हाथी युद्ध स्थल में पंख कटे हुए पर्वत के समान ढह गया। वह अद्भुत सी बात हुई। तदनंतर शक्रसख ने जो ही रोष पूर्वक गदा उठाने की चेष्टा की, त्यों ही गद ने अपनी गदा से उसकी छाती में चोट पहुंचाई। उस आघात से वह हाथी सहित गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। फिर उठकर उसने युद्ध स्थल में दोनों हाथों से गदा उठाई। गद और शक्रसख दोनों इस प्रकार परस्पर गदा युद्ध करने लगे जैसे रंगशाला में 2 मल्ल और जंगल में 2 हाथी लड़ रहे हों। तब बलदेव जी के छोटे भाई बलवान गद ने अपनी दोनों भुजाओं से उस वीर को उठा लिया और बलपूर्वक उसे 100 योजन ऊपर उसके नगर में फेंक दिया। उस समय यादव सेना में जय जयकार होने लगी। विजय की दुंदुभियां बज उठी और सब लोग बारंबार गद की प्रशंसा करने लगे।